नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं और घग्गर नदी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गांव मल्लेवाड़ा में और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि देर रात से भी पानी है घग्गर में, लगातार है, जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और हम आपको बता दें कि सरदूलगढ़ में 20,000 क्यूसिक पानी है वो घग्गर नदी में पहुंच चुका है। और ये पानी है क्योंकि सरदूलगढ़ में जितना पानी होता है उतना ही पानी ओट्टू हेड तक पहुंचेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो घग्गर नदी है वो सरदूलगढ़ से ही शुरू होती है और उसके बाद जो है सिरसा ज़िले में प्रवेश करती है। यूँ तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होती हुई और पंजाब और हरियाणा से यहाँ पे पहुँचती है। और हम आपको बता दें कि 20,000 क्यूसिक पानी है वो सरदूलगढ़ में दर्ज किया गया है और ये पानी है वो निश्चित तौर पर ओट्टू हेड पर तक पहुँचेगा। और ये कह सकते हैं कि घग्गर है वो अपने उफान पे आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 20,000 क्यूसिक पानी है वो जो है दोपहर बाद तक ओट्टू हेड पहुंच जाएगा, ये कह सकते हैं। और चूँकि हम आपको बता दें कि लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो बार बार अपडेट ले रहे हैं कि घग्गर में पानी की क्या पोजीशन है, घग्गर नदी। तो हम आपको बता दें कि कल हमने आपको ओट्टू वीर की तस्वीरें दिखाई थी और इस वक्त हम जो तस्वीर है वो मल्लेवाड़ा गांव से दिखा रहे हैं, जहां पे जो घग्गर नदी के तटबंध हैं उनको भी मजबूत किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर भी आपको दिखाए, क्योंकि घग्गर नदी के बिल्कुल तट पर जिन लोगों के खेत पड़ते हैं वहाँ पे भी जो तटबंध है वो मजबूत है, वो किया जा रहा है। और ये मजबूती इसलिए है कि कभी भी जो है घग्गर नदी है वो टूट ना जाए और ये पानी है उनके खेतों में फसल को बर्बाद ना कर दे, उसको लेकर के जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि घग्गर नदी के तटबंध हैं वो मजबूत किए जा रहे हैं। और क्योंकि सीधी तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं मल्लेवाड़ा गांव से, जहां पे घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और घग्गर है उफान पे नज़र आ रही है। दोपहर बाद तक पानी जल स्तर है और ज़्यादा बढ़ेगा, ये कह सकते हैं। और ये भी बता दें कि सरदूलगढ़ से घग्गर नदी है उसका जो इलाका है वो सिरसा ज़िला के अंदर प्रवेश करती है। चाहे मुसाहिब वाला की बात करें, चाहे पनिहारी की बात करें, मत्तड़ लंगे वाला की बात करें, रंगा की बात करें, और ये जो गांव है किराड़कोट है, बुढ़ा भाना है, मल्लेवाड़ा है, सारनी है, खैरिका है, बनसुदार है, चामल, और ये जो गांव है धनूर, अबूतगढ़ और ओट्टू से होते हुई आगे ये तलवाड़ा तक जो है जाती है और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो जो पानी है वो राजस्थान की तरफ है वो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज ओट्टू वीर में जो ओट्टू वीर की पोजीशन कल थी वो करीब 14,000 से ज़्यादा पानी है वो ओट्टू वीर में था और अब 20,000 क्यूसिक पानी है और बढ़ रहा है। यानी कि एक कह सकते हैं सरदूलगढ़ में तो ओट्टू वीर से पानी है वो 8700 क्यूसिक पानी है वो कल राजस्थान की तरफ छोड़ा गया और आज है उस पानी की जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि 1-2 गेट और जो है घग्गर नदी के खोलने पड़ सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी है वो आज राजस्थान की तरफ है वो छोड़ा जा सकता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि 20,000 क्यूसिक पानी है वो सरदूलगढ़ में पहुंच चुका है। उससे पहले चाहे हम चांदपुरा हेड की बात करें, चाहे खनौरी हेड की बात करें, चाहे गुल्हा चिका की हम बात करें, तो वहाँ पे भी लगातार जो है जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि पिछले 2 या 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है, पंजाब में बरसात हो रही है, चंडीगढ़ में जो बरसात हो रही है उसका जो पानी है, पंजाब के जो तमाम जो शहरें हैं उनका जो पानी है वो इसी घग्गर नदी में आ रहा है और ये ओट्टू वीर तक पहुंचेगा। और क्या राय है आपकी इस पानी से, जहां किसान हैं वो सिंचाई भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि घग्गर नदी के आसपास जितने भी धान के खेत हैं वहाँ पे किसान हैं वो इस पानी से सिंचाई करते हैं। बाकायदा किसानों ने घग्गर नदी के तटों पे ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और इसी ट्यूबवेल से वो पाइपलाइन के माध्यम से इस पानी से कई किलोमीटर तक इस पानी को ले जा कर के सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसानों का ये कहना है कि कच्चे पहाड़ों की मिट्टी है ये और जो साथ लेकर के ये पानी आता है और ये कह सकते हैं कि बंजर भूमि भी जो है सोना उगलने लग जाती है
इस पानी से। और जो कि कई किलोमीटर लंबी तक पाइपलाइन के माध्यम से किसान हैं वो सिंचाई करते हैं। और इस इलाके में धान की खेती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में धान है वो यहाँ पे हो रहा है इस घग्गर नदी की बदौलत ही। और किसान हैं वो अभी खुश हैं, हालांकि अभी किसी तरह का कोई खतरा है वो नहीं दिख रहा है, कोई खतरे की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार जो है जल स्तर है घग्गर का वो बढ़ रहा है और इस पानी से किसान हैं वो सिंचाई भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है जी। तो ये पानी लगातार बढ़ रहा है घग्गर का? बढ़ रहा है जी, कल से ज़्यादा बढ़ रहा है। कल से ज़्यादा बढ़ा है? ज़्यादा बढ़ा। जी। तो किसान खुश हैं, सिंचाई कर रहे हैं इस पानी से? कुछ तो है, तो बनना भी तो टूटने का डर लगता है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि तटबंध है वो कमज़ोर हैं? हाँ, कमज़ोर है जी, दोनों साइड ही कमज़ोर है। ये देखो जी, ये मिट्टी लगा रहा सामने जी। और परली तरफ भी वहाँ जेबीसी लग रही है। अच्छा, हाँ जी। यानी तटबंध मजबूत कर रहे हैं? हाँ, मजबूत तो कर रहे हैं। जेबीसी किसने लगा रखी है? जिम्मेदारों ने लगा के फंड इकट्ठा करके किले से घेर के, अच्छा किले का 500 रुपया लगा के जी। लगा तो रखा है। आपके इस गाँव मल्ले वाला के 500 रुपए? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो 500। जिनकी ज़मीन यहाँ पे पड़ती है? हाँ, जिनकी घग्गर के। तो विभाग है, सिंचाई विभाग है या भी ये इलाका जो है बीडीओ के अंडर आता है, तो वो सरकारें कुछ नहीं कर रही? ना कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया, ना कोई घट्टा आया, ना कुछ नहीं आया जी। अभी अभी तक तक कुछ नहीं है? कुछ नहीं आया जी। जी। तो हाँ किसान है वो 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा इकट्ठा करके तटबंध मजबूत। हाँ, मजबूत कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो ये भी डर सताने लग गया किसानों को कि बिल्कुल बिल्कुल डर डर भी है, अब जीरी सब लग रही है जी, जी। खर्चा लगा हुआ है, तो मेहनत तो अगला करेगा जब तक है। अगर ये टूटेगा तो फिर भी क्या करें, फिर और तो कोई चारा तो नहीं है जी। हाँ जी। तो अभी क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं वो गट्टा या कोई लाइट की सुविधा जी, यहाँ हो पे जाए, की जाए। जिस तरह से जल स्तर लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो है तटबंध भी मजबूत किए जाए। हाँ, मजबूत किए जाए जी, कोई तेल या कुछ न कुछ गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए। जी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान और इन्होंने भी बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फंड एकत्रित किया है और उसी फंड से जो है किसान हैं घग्गर नदी के तटबंध है वो मजबूत कर रहे हैं। जेसीबी है वो लगा करके तटबंध मजबूत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर ये घग्गर टूट जाती है तो आसपास के सैकड़ों एकड़ ज़मीन में पानी चला जाएगा और वहाँ पे धान की खेती है वो जो है चल रही है। इस पानी से उनको नुकसान ना हो जाए। कॉटन की खेती भी यहाँ पे किसान हैं वो कर रहे हैं। तो लगातार जो किसान हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि इससे पहले कई बार जो है घग्गर नदी ने सिरसा ज़िले के सैकड़ों गांवों में बाढ़ की स्थिति बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ की स्थिति भी हर बार पैदा हो जाती है और नुकसान भी इससे जो है कई बार हो चुका है। लेकिन बार बार ऐसा होने के बावजूद भी विभाग है वो पूरी तरह से लापरवाही बरतता है और विभाग है समय रहते इंतजाम नहीं करता, तटबंध मजबूत नहीं होते और उसी के चलते जो है किसानों को इसका खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। इस बार ऐसा ना हो, हमारी भी आप प्रशासन से अपील है कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के किसानों की मांग पर लाइट का प्रबंध करें और जो बैग है, प्लास्टिक बैग है वो भी भिजवाएं। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पुराने पिछले साल के जो प्लास्टिक बैग जो लगाए हुए थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अब फिर से यहाँ पे जो है प्लास्टिक बैग है वो लगाने की ज़रूरत है, तटबंध मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी किसान है वो अपने स्तर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, प्रशासन का उनको कोई किसी तरह का कोई सहयोग अभी तक नहीं है। लेकिन घग्गर नदी में जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, किसानों की सांसें हैं वो ज़रूर अटकी हुई हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप अपनी राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।